जय जोहार, नमस्कार। नॉन स्टॉप छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषि प्रसाद। करते हैं आज की खबरों की शुरुआत सबसे बड़ी खबर से के साथ आपको बताते चले, जहां पर छत्तीसगढ़ में जो है गर्मी का सितम कम नहीं हो रहा है। पारा तो गिरा है मगर लू अब भी जारी है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में रविवार को भी गर्मी का सितम जारी रहा। अधिकतम तापमान में मामूली गिरावट दर्ज हुई है, लेकिन लू के थपेड़े जारी रहे हैं। बलौदाबाजार के अर्जुनी स्थित ARG में 46.8 डिग्री सेल्सियस का अधिकतम तापमान दर्ज किया गया है। यह रविवार को प्रदेश का सबसे अधिक तापमान था। शनिवार को जहां प्रदेश की गर्मी का रिकॉर्ड टूटा था, उस मुंगेली का तापमान कम होकर केवल 46.5 डिग्री सेल्सियस ही रहा है। वहीं प्रदेश में बलौदाबाजार, मुंगेली, बिलासपुर के ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन माना और नवा रायपुर में ही तापमान 45 डिग्री सेल्सियस अथवा उसके पार पहुंचा था। वहीं राजनांदगांव में अधिकतम तापमान 44.2 डिग्री सेल्सियस रहा। यह सामान्य से 6 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। जगदलपुर का मौसम अचानक से गर्म हो गया। शनिवार को जगदलपुर का अधिकतम तापमान 34.1 डिग्री सेल्सियस था। वहीं रविवार को वहां 40.1 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज हुआ है। इसके अलावा आपको बता दें कि रायपुर मौसम विज्ञान केंद्र में और बिलासपुर की वेधशाला में अधिकतम तापमान 44.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। वहीं पेंड्रा रोड में यह 40.7 और अंबिकापुर में 41.8 डिग्री सेल्सियस मापा गया है। वहीं दुर्ग में 44.4 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुंचा है। मौसम विभाग का कहना है कि सोमवार से मौसम में बदलाव आएगा। हालांकि 1-2 पैकेट में लू चलने की संभावना अब भी बताई जा रही है। वही 5 राज्यों की बत्ती जो है गुल हो सकती है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के रायगढ़ स्थित NTPC लारा में बिजली उत्पादन खतरे में पड़ गया है। पावर प्लांट से निकलने वाले फ्लाई ऐश को डिस्पोज करने का रास्ता ग्रामीणों ने बंद कर दिया है। करीब 20 दिन से भूमि विस्थापित लारा और आसपास के गांव में प्रदर्शन कर रहे हैं। NTPC प्रबंधन का कहना है कि अगर डिस्पोजल नहीं हुआ तो सप्ताह भर में बिजली उत्पादन बंद करना पड़ेगा। इसके चलते छत्तीसगढ़ सहित 5 राज्यों में बिजली संकट खड़ा हो सकता है। दरअसल NTPC और लारा प्रोजेक्ट के भूमि विस्थापितों के बीच करीब 7 साल से विवाद की स्थिति बनी हुई है। एक बार फिर ग्रामीण आंदोलनरत हो गए हैं। कांदागढ़ से ले होकर गुजरने वाले एज डाइक का रास्ता 16 मई से ही बंद कर दिया गया है। ग्रामीणों ने वहां कांदागढ़ में राखा डाइक के गेट पर ही 4 से 5 फीट का गड्ढा खोदकर मलबा डाल दिया है। इसके बाद से प्रबंधन और ग्रामीणों के बीच लगातार बैठकें हुई हैं, पर नतीजा नहीं निकला है। आपको बता दें कि बिजली उत्पादन के लिए प्लांट के बॉयलर में जलने वाले कोयले से बनी राख कन्वेयर के माध्यम से बाहर आती है। इसे ही डिस्पोज किया जाता है। लारा से हर रोज 12,000 मीट्रिक टन फ्लाई ऐश निकलता है। 16 मई तक हर दिन नेशनल हाईवे के काम के लिए 6,000 मीट्रिक टन ओडिशा भेजा जा रहा था। अब NH का काम भी बंद है। वही ग्रामीणों ने रास्ता बंद कर रखा है। इसके चलते उसके डिस्पोजल पर संकट है। हालांकि इसी गांव में अस्थायी छोटा डाइक बनाया गया है, पर वहां भी 1 हफ्ते में जो है भर जाएगा। वहीं अब बिलासपुर से भोपाल के लिए भी फ्लाइट सेवा शुरू कर दी गई है। आपको बता दें कि बिलासपुर और उसके आसपास रहने वाले लोगों के लिए अब भोपाल जाना और भी आसान होने वाला है। कारण है बिलासपुर एयरपोर्ट से अब भोपाल के लिए यात्रियों को सीधे फ्लाइट मिलेगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हरी झंडी दिखाकर इस फ्लाइट को रवाना किया है। पहले दिन 50 यात्री भोपाल के लिए जो है रवाना हुए थे। इसके अलावा CM ने किसानों के खाते में राजीव गांधी न्याय योजना के तहत 15 करोड़ रुपए भी ट्रांसफर किया है। इसके अलावा CM ने बादल गांव के में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इन दिनों कांकेर जिले के दौरे पर हैं। यहीं से वहाँ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बिलासपुर के चकरभाटा बिलासा देवी केवट एयरपोर्ट में आयोजित कार्यक्रम में जुड़े थे। CM ने वर्चुअल रूप से हरी झंडी दिखाकर विमान को जो है रवाना किया है। आपको बता दें कि कार्यक्रम के दौरान CM भूपेश बघेल ने कहा कि इस नई सेवा का लाभ पूरे छत्तीसगढ़ को मिलेगा। खासकर उत्तर छत्तीसगढ़ में हवाई सेवा मजबूत होगी। उन्होंने कहा कि 3.5 साल पहले तक हवाई सेवा का नाम पर सिर्फ रायपुर को ही जाना जाता था, लेकिन आज बिलासपुर और जगदलपुर से भी नियमित हवाई सेवा का संचालन हो रहा है। इसके अलावा आपको बता दें कि CM भूपेश बघेल ने कहा कि प्रदेश में नई हवाई सेवा को शुरू करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। पिछले 3.5 साल से जगदलपुर और बिलासपुर एयरपोर्ट से नियमित विमान सेवा शुरू हुई है। अंबिकापुर में 43 करोड़ रुपए की लागत से किया एयरपोर्ट के रनवे का विकास किया जा रहा है। कोरबा में व्यावसायिक एयरपोर्ट के साथ कोरिया में नई हवाई पट्टी के विकास की योजना पर भी काम हो रहा है। वहीं आपको बता दें कि जिले के लोगों की लंबे समय से मांग थी कि बिलासपुर में एयरपोर्ट शुरू किया जाए, जिसके बाद पिछले साल से यहां विमान सेवा शुरू की गई थी। इसके पहले 1 मार्च 2021 दिल्ली, जबलपुर, बिलासपुर, प्रयागराज के लिए फ्लाइट शुरू की गई थी।
इसके मुताबिक दिल्ली से पहली फ्लाइट जबलपुर होते हुए बिलासपुर आती है, दूसरी फ्लाइट प्रयागराज होते हुए बिलासपुर आ रही है। वहीं मुख्यमंत्री ने कांकेर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों को राशि का अंतरण किया है। सीएम ने कहा कि आज इस कार्यक्रम के माध्यम से 15 करोड़ 37 लाख रुपए की राशि का अंतरण किया जा रहा है। इसमें 3 करोड़ 36 लाख रुपए गोबर खरीदी का 12 करोड़ 1 लाख रुपए गोठान समितियों और स्व सहायता समूहों के लाभांश की राशि शामिल है। वहीं सरकारी अंग्रेजी स्कूल में जो है टीचर बनने का मौका सामने निकल कर आ रहा है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ सरकार की शिक्षा को लेकर महत्वाकांक्षी स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल में टीचर बनने का मौका है। बलौदाबाजार भाटापारा स्थित स्कूल में अलग अलग विषयों के 33 पदों पर शिक्षकों की भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। इनमें सहायक शिक्षक से लेकर व्याख्याता तक के पद शामिल है। सभी पदों पर भर्ती संविदा के आधार पर होगी। वहीं आपको बता दें कि जिला मुख्यालय सहित अन्य विकास खंड मुख्यालयों में स्थित स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल के लिए शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। भर्ती के लिए छत्तीसगढ़ के मूल निवासी ही पात्र हैं। वे जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय बलौदाबाजार भाटापारा के नाम स्पीड पोर्ट रजिस्टर पोर्ट और ईमेल के जरिए 10 जून 2022 की शाम 5 बजे तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं अलग अलग पदों के लिए 50% अंकों में 12वीं से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक, इसके अलावा टेट, डीएलएड, डीएड, बीएड और संपूर्ण अध्ययन अंग्रेजी माध्यम से अनिवार्य है। वहीं सभी पदों के लिए न्यूनतम आयु 21 साल है। आवेदन के लिए किसी तरह का शुल्क नहीं लिया जाएगा। अलग अलग पदों पर आरक्षण की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा 10 पद अनारक्षित श्रेणी के हैं। विस्तृत जानकारी के लिए जिले की वेबसाइट www.balodabazar.government.in या कार्यालयीन सूचना पटल का अवलोकन कर सकते हैं। वहीं छत्तीसगढ़ के कांकेर विधानसभा के कनेचूर गांव में अब हायर सेकेंडरी स्कूल खुलेगा। दिव्यांग छात्रा की मांग पर सीएम ने स्कूल खोलने की घोषणा कर दी है। अब बच्चों को 12वीं तक गांव में ही शिक्षा मिल पाएगी। वहीं मुख्यमंत्री ने 10वीं बोर्ड में प्रदेश की टॉपर छात्रा को लैपटॉप देकर सम्मानित किया है। बच्चों को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी है। दरअसल भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कांकेर विधानसभा क्षेत्र के भानबेड़ा में जन चौपाल लगाई थी। यहाँ सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण पहुंचे हुए थे। जब मुख्यमंत्री लोगों से उनकी समस्या सुन रहे थे तो उसी समय एक दिव्यांग छात्र भावना साहू ने भी अपनी समस्या बताई। छात्रा ने सीएम से कहा कि कनेचूर गांव में सिर्फ हाई स्कूल है। मेरी 10वीं तक पढ़ाई हो चुकी है, आगे पढ़ना चाहती हूं। छात्रा की बात सुनकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गांव में हायर सेकेंडरी स्कूल खोलने की घोषणा कर दी है। उन्होंने जिले के अधिकारियों को इस पर जल्द काम पूरा करने की निर्देश भी दिए हैं। सीएम की घोषणा के बाद इलाके के स्टूडेंट अब बेहद खुश हैं। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पखानजोर में अपनी जन चौपाल लगाई और इस जन चौपाल में उन्होंने कक्षा 10वीं में प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त करने वाली छात्रा सोनाली बाला को लैपटॉप दिया है। सोनाली ने 98.67% अंक पाकर प्रदेश में प्रथम या क्षेत्र का नाम रोशन किया है। सोनाली शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गोंडाहुर की छात्रा है। इसमें जो है सीएम को बताया कि हम अच्छे नंबर ला सके, इसके लिए स्कूल के शिक्षकों ने भी हमारे पीछे कड़ी मेहनत की है। यह इसी का परिणाम था, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने सभी को शुभकामनाएं दी है। इसी के साथ चलते हैं आज की अंतिम खबर के रूप में। अंतिम खबर के रूप में आपको बता दें, जहां पर भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत कांकेर दौरे पर गए सीएम भूपेश बघेल लगातार लोगों से मिलकर उनकी परेशानियां दूर करने में लगे हैं। इस दौरान कई लोग उनसे यह भी बता रहे हैं कि उनकी वजह से अब सरकारी काम कितनी जल्दी हो रहा है, साथ ही इस वजह से हम अपने परिवारों का देखभाल भी कर पा रहे हैं। ऐसी ही कविता नाम की युवती ने सीएम ने कहा कि अब आपने मुझे क्लर्क बना दिया है, मैंने सपने में भी जो है नहीं सोचा था। जिले के बादल गांव में रविवार को सीएम ने जन चौपाल लगाई थी। इन जन चौपाल में रहरपुर ग्राम पंचायत की रहने वाली कविता भी आई थी। कविता ने सीएम को बताया कि मेरे पिता बिरजू राम मटियारा का निधन 22 अप्रैल 2022 को हो गया था। वहाँ 34 साल से चपरासी की नौकरी करते थे। उनके निधन के बाद मैंने उनकी जगह अप्लाई किया था। वहीं कविता ने बताया कि उसे उम्मीद थी कि उसे उसके पिता की नौकरी मिल जाएगी, लेकिन उसे संशय था कि इसमें बहुत वक्त लगेगा, मगर ऐसा नहीं हुआ और आवेदन करने के बाद जल्द ही कार्रवाई शुरू हुई।
परिणाम ये रहा कि उसे 1 महीने के भीतर ही सहायक ग्रेड 3 की अनुकंपा नियुक्ति मिल गई। कविता इस बात से हैरान थी कि उसे पिता चपरासी थे, लेकिन उसे क्लर्क की नौकरी मिली है। कविता को उसकी नियुक्ति का पत्र भी मिल गया है। कविता का कहना था कि वो अभी तक सुनती आ रही थी कि भूपेश सरकार में तत्काल सुनवाई होती है और आज उसने यह देख भी लिया है। तो आज की खबर के सिलसिले को यहीं पर विराम करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन के बटन को प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि इसी तरह के रोजाना प्रादेशिक समाचार को हम सबसे पहले आप तक पहुँचाते रहें। साथ ही आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स पर बताना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए भी मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक बने रहिए हमारे चैनल नॉन स्टॉप छत्तीसगढ़ पर। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मिलते हैं अगले वीडियो।